चलिए 11 के 1 नंबर से देखते हैं। कह रहा है कि y इक्वल टू में यहाँ दिया सेक इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 सो डैट डी वाई बाई डी एक्स जीरो के इक्वल होगा। तो y इक्वल टू में यहाँ क्या दिया है, सेक इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 और प्लस में साइन इनवर्स x माइनस 1 और बाई में x प्लस 1। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि सेक इनवर्स 1 बाई एक्स जो होता है यह कॉस इनवर्स x हो जाता है। तो y इक्वल टू में से कॉस इनवर्स x माइनस 1 और बाई में x प्लस 1 नहीं लिख सकते, ये पलट जाएंगे फ्रैक्शन, और यहाँ प्लस में है साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। एक और प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स x जो होता है ये पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो देखो तो ये दोनों जगह सेम ही तो है, ये पाई बाई 2 हो जाएगा। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यही तो हमें प्रूव करना था, हमने इसे प्रूव करके दिखा दिया। 11 का 2 नंबर देखते हैं। यहाँ पर दिया है इफ y इक्वल टू में tan इनवर्स cot x प्लस का cot इनवर्स tan x सो डैट डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं y इक्वल टू, ये बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे tan पाई बाई 2 माइनस एक्स नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ cot में है cot इनवर्स तो अंदर भी cot में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cot इनवर्स पाई बाई 2 माइनस का x। tan को चेंज कर दिए cot में, यहाँ पर इनवर्स नहीं होगा, cot पाई बाई 2 माइनस एक्स, tan x cot पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स ऑफ tan x, तो ये x आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी y इक्वल टू यहाँ आ जाएगा पाई बाई 2 ऐड हो गया तो पाई और माइनस का 2x। अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 0, माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा, यानी माइनस 2 इसका आंसर आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 के इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 का 3rd। इफ y इक्वल टू में कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन सो डैट डी वाई बाई डी एक्स 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। एक प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग कि सेक इनवर्स 1 बाई एक्स ये कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। यहाँ से y इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग ये प्रॉपर्टी ही जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये 2 tan x इनवर्स x का होता है, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी 2 tan इनवर्स x का ही प्रॉपर्टी होता है। ये हम लोग पढ़े इनवर्स में। तो ये y इक्वल टू में आ जाएगा 4 tan इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आ गया फाइनली 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था, हमने दिखा दिया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 का 4 देखिए। y इक्वल टू में दिया हुआ है साइन ऑफ 2 tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और हमें प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो। इसमें पुट कर दीजिए x के प्लेस पर कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स ना। चलिए देखते हैं y इक्वल टू में है साइन 2 tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए अब अगले स्टेप पे देखते हैं। y इक्वल टू में साइन ऑफ 2 tan इनवर्स रूट ऑफ, अच्छा हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पे, एंड 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इन हो जाएगा। चलिए देखते हैं y इक्वल टू में साइन 2 tan इनवर्स, अंदर के 2 से 2 कैंसिल और साइन बाई कॉस tan हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसमें स्क्वायर से रूट हटा सकते हैं ना,
y इक्वल टू में साइन ऑफ 2 tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बाई 2। अब एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan x हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग y इक्वल टू में साइन 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा बाई 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू में आ गया 2। थीटा का वैल्यू क्या था ऊपर देख लीजिए cos इनवर्स x, तो यहाँ आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा साइन cos इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू में साइन ऑफ, अच्छा इसे cos को साइन में कन्वर्ट कर दें, इसे साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। पढ़े हैं ना हम प्रॉपर्टी कि cos इनवर्स x इक्वल होता है साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। तो यहाँ से y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो जाता है, यानी आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। चलिए, तो यहां से dy बाई डी एक्स ऊपर हो गया माइनस ऑफ 2x और नीचे है 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आपका dy बाई डी एक्स क्या आ गया यहां से माइनस एक्स बाई में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था, हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं 11 का 5 नंबर, y इक्वल टू में दिया है cos इनवर्स 2x प्लस में 2 cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस का 4x स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर के इक्वल होगा। चलिए, तो यहाँ y इक्वल टू में है cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स, रूट के अंदर में इसे 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि साइन इनवर्स थीटा इक्वल होता है, साइन इनवर्स x ही लेते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल होता है cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू में यहाँ पे cos इनवर्स 2x और यहाँ पर 2 इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, ध्यान से देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स के जगह पे यहाँ 2x है, यहाँ 2x आ जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स 2x विथ रेस्पेक्ट टू 2x एंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस 2 इंटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x विथ रेस्पेक्ट टू 2x एंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रेस्पेक्ट टू x। cos इनवर्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 2x का 2 प्लस 2 इंटू में इसका आ जाएगा 1 बाई साइन है तो रूट अंडर 1 माइनस 2x का स्क्वायर और 2x का डेरिवेटिव 2। तो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2 बाई रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा 4 बाई रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। तो देखो दोनों को ऐड कर देंगे, एक माइनस प्लस में है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था, हमने इसे प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं 11 का 6 नंबर, y इक्वल टू में दिया है यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, और प्रूव करने के dy बाई डी एक्स जो होगा वो -1 बाई 2 के इक्वल होगा। इसमें पुट कर दे क्या x के प्लेस पर cos थीटा, तो बताइए थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा cos इनवर्स x। तो y इक्वल टू में साइन स्क्वायर अंदर देखिए क्या दिया कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा। अब हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं
कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के, और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। चलिए अब इसको पुट करते हैं, तो y इक्वल टू में साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 यहाँ कैंसिल, तो y इक्वल टू में साइन इनवर्स, यहाँ पे कॉट साइन स्क्वायर है, सॉरी साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स, अच्छा ये देखो कॉस बाई साइन तो कॉट हो जाएगा, रूट ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो y इक्वल टू में साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स, यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू में साइन स्क्वायर, यहाँ से आपको पता है कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा जो होगा वो थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा थीटा बाई 2। अच्छा थीटा किसका वैल्यू है, यहाँ देखिए इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं कि 2 साइन स्क्वायर x जो होता है ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x के, तो इसके अकॉर्डिंग 1/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, समझ गया ना, इसी में अप्लाई कर रहे हैं, तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है थीटा बाई 2, क्लियर है ना। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसकी 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए y इक्वल टू में 1/2 ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस कॉस, और थीटा के जगह पे ऊपर क्या था, तो ये कॉस इनवर्स x के इक्वल था ना, देख लीजिए एक बार, थीटा कॉस इनवर्स x के इक्वल था। चलिए यानी y इक्वल टू में आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगले स्टेप में करेंगे, पहले देख लो 1 माइनस इसका तो x हो जाएगा, तो यानी आ गया y इक्वल टू में 1/2 माइनस 1/2x। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो कांस्टेंट का 0, इसका -1/2, तो -1/2 का ही नहीं इक्वल प्रूव करना था, dy बाई डी एक्स को हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं 11 का 7 नंबर, क्या कर रहा है, इफ y इक्वल टू में साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x, तो इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है। चलिए एक काम करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं x के प्लेस पर tan थीटा। अब tan क्यों पुट करें, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ थीटा इक्वल टू में ये tan इनवर्स x ना होगा, y इक्वल टू में देखिए साइन इनवर्स 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 और बाई में tan थीटा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, y इक्वल टू में साइन इनवर्स 1/, ये सेक हो जाएगा ना, सेक थीटा, tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा सेक थीटा -1 बाई में tan थीटा, ये ऊपर जाके कॉस में न कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ साइन कॉस में कन्वर्ट करते, देखिए इसे 1/cos थीटा कर दीजिए -1, और नीचे जो है साइन थीटा और बाई में कॉस थीटा हो जाएगा, tan है तो। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर ये साइन इनवर्स इसे साइन में कन्वर्ट कर ले, साइन π/2 माइनस थीटा, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, और प्लस यहाँ देखिए tan इनवर्स एलसीएम ले ले, ऊपर एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। थोड़ा 2-3 प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो जाता है। अच्छा एक जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है, और एक जानते हैं साइन थीटा का, ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अप्लाई दिस, y इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस थीटा प्लस tan इनवर्स, यहाँ देखिए
ऊपर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एक साइन से साइन का कैंसिल, 2 से 2 ये कैंसिल। तो अब y इक्वल टू में पाई बाई 2 माइनस थीटा और प्लस में tan इनवर्स, यहाँ पे देखो साइन बाई कॉस हो गया तो ये tan हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। यहाँ से y इक्वल टू में पाई बाई 2 माइनस थीटा और प्लस का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan x वो x हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ थीटा बाई 2, इन दोनों को ऐड कर ले क्या, माइनस y इक्वल टू में क्या आ जाएगा पाई बाई 2 और ये दोनों ऐड होने से माइनस का थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू में पाई बाई 2 और माइनस 1/2। थीटा का वैल्यू क्या था, तो वो था आपका tan इनवर्स x ना, यही ना था। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 1/2 और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फाइनली माइनस 1/2 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा कि इफ y इक्वल टू में कॉस इनवर्स x का पावर 4/3 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 2/3 सो डैट dy बाई डी एक्स ये होगा। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। y इक्वल टू में कॉस इनवर्स, इसमें थोड़ा सा समझिए, x का पावर यहाँ पे क्या है 4/3 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x और इंटू में x का पावर 1/3। देखो यहाँ पावर में 1 है और पावर में यहाँ 1/3, इसी इंटू होगा तो ये पावर ऐड हो जाता है, तो यही आ जाएगा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो। यहाँ ध्यान दीजिए 1 माइनस एक्स का पावर 1/3 का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते हम। तो देखो ये एक प्रॉपर्टी पे सेट हो रहा है। कौन सा प्रॉपर्टी हो रहा है यहाँ पे, तो एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, जो कि इक्वल होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो तो x के जगह पे x है यहाँ और y के प्लेस पर x का पावर 1/3 है, इसी फॉर्म पे है कि नहीं है। तो y इक्वल टू हो जाएगा ये कॉस इनवर्स x और प्लस में कॉस इनवर्स y के प्लेस पर यहाँ पे क्या है x का पावर 1/3। चलिए अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x का पावर 1/3 विथ रेस्पेक्ट टू x का पावर 1/3 एंड द डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 1/3 विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए देखते हैं dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसका हो जाएगा माइनस 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कॉस इनवर्स x है तो माइनस का 1 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x का पावर 1/3 का स्क्वायर, और इसका पावर नीचे आएगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो पावर में माइनस 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस यहाँ कर सकते हैं, आइए 3 नीचे लगा दीजिएगा और ये भी नीचे आ जाएगा ना नीचे, तो यानी ऊपर सिर्फ 1 रहेगा, ये नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा पावर। तो 3 का पावर x का 3x का पावर 2/3 और रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ x का पावर 2/3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 का 9 नंबर, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू क्या दिया जी, साइन इनवर्स 6x माइनस का 4 इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर और बाई में 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है जी, dy बाई डी एक्स यहाँ फाइंड करना है। एक काम करो, इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट थोड़ा सा करते हैं, देखिए किस तरह से अरेंज करते हैं। y इक्वल टू में साइन इनवर्स, अच्छा इस 6x को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 इंटू में 2x माइनस 4 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस इसे 2x का होल स्क्वायर और बाई में 5। अब इसमें पुट कर देता हूं मैं x के प्लेस पर ना साइन थीटा पुट कर दूं क्या, 2x के प्लेस पर, x नहीं 2x के प्लेस पर, इस 2x के प्लेस पे पुट करता हूं। ठीक है, चलिए 2x के प्लेस पे पुट करने पे यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से देखो तो अगर मैं थीटा के वैल्यू की बात करूं तो ये साइन इनवर्स 2x हो जाएगा। चलिए अब अगले स्टेप में देखेंगे,
y इक्वल टू में हम लिख सकते हैं यहां पर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बाई में 5। चलिए अगले स्टेप में देखेंगे। y इक्वल टू में साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और बाई में 5। y इक्वल टू में यहां साइन इनवर्स अलग अलग डिवाइड करें क्या, इसे एक काम कर सकते हैं, ऐसे लिख नहीं सकते हैं साइन थीटा और इनटू में 3/5 माइनस कॉस थीटा इनटू में 4/5। अब देखिए सपोज यहां पर अगर हम 3/5 को साइन कॉस ले लें, कॉस में ले लेते हैं, कॉस अल्फा ले लेते हैं, तो बताओ तो साइन अल्फा क्या होगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि 3/5 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 9/25, एलसीएम ले लेते हैं 25, आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि रूट ऑफ 16/25 यानी ये 4/5। तो इसका मतलब कि अगर इस 3/5 को कॉस अल्फा लिए तो 4/5 ये साइन अल्फा हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहां लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा और इसको लिख देते हैं कॉस अल्फा माइनस का कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा। तो ये तो अंदर फॉर्मूला हो गया किसका, हम लोग पढ़े हैं कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू में साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, इसी पे दिख रहा है। तो यहाँ y इक्वल टू में लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ साइन बड़ा वाला ही ब्रैकेट देते हैं, साइन थीटा प्लस का अल्फा, थीटा माइनस का अल्फा, ये माइनस बी पे है ना जी, ये लिखते हैं कि वेयर अल्फा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो यहीं से निकाल लो, अल्फा इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 के, कॉस इनवर्स 3/5 के। तो यहां से हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग y इक्वल टू में आ जाएगा थीटा माइनस का अल्फा। अब देखिए यहां थीटा किसके इक्वल था, तो थीटा ऊपर देखिए हमारे पास साइन इनवर्स 2x के इक्वल, साइन इनवर्स 2x के इक्वल, एंड माइनस अल्फा ये कॉस इनवर्स 3/5 के। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से dy/dx क्या हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x विथ रेस्पेक्ट टू 2x एंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0। साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 2x का डेरिवेटिव 2, यानी कि फाइनली यहाँ dy/dx क्या आ जाएगा 2 बाई में √1 माइनस का 4x स्क्वायर। यही तो हमें फाइंड करना था dy/dx, हमने फाइंड कर दिया।